एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज द्वारा प्रसारित की जा रही सीरीज कहीं हम भूल न जाएं। कहीं हम भूल न जाएं उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन क्रांतिवीरों को, उन संतों, गुरुओं, महापुरुषों को जिन्होंने मानवता के लिए, देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे लाला हरदयाल जी की। लाला हरदयाल जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन अग्रणी क्रांतिकारियों में से थे जिन्होंने विदेश में रहने वाले भारतीयों को देश की आज़ादी के लिए योगदान करने के लिए प्रेरित किया था, प्रोत्साहित किया था। इसके लिए उन्होंने अमेरिका में जाकर गदर पार्टी की स्थापना की थी। वहां उन्होंने रहने वाले भारतीयों के बीच देशभक्ति की भावना को जागृत करने का काम किया था। काकोरी कांड के बाद 1927 में लाला हरदयाल को भारत लाने का प्रयास किया गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी। और जब 1938 में जब ब्रिटिश सरकार ने इजाज़त दी तो वो रास्ते में आ रहे थे और फिलाडेल्फिया अमेरिका के महानगर में उनका रास्ते में ही देहांत हो गया था। लाला हरदयाल जी बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के बहुत ही प्रकांड पंडित थे। उन्होंने बौद्ध साहित्य की अध्ययन किया था और इस पर उन्होंने एक रिसर्च भी लिखी थी और रिसर्च किताब भी उन्होंने लिखी थी। लाला हरदयाल जी का जन्म दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज के पीछे चीराखाना मोहल्ले में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनकी माता भोला रानी धार्मिक महिला थी और इनके पिताजी गौरी दयाल माथुर दिल्ली के जिला न्यायालय में रीडर की नौकरी करते थे। उन्होंने विद्या की, एजुकेशन की तरफ बहुत ध्यान दिया और 17 वर्ष की आयु में इनकी रानी नाम की कन्या से विवाह हुआ और उनके 2 बच्चे भी हुए। और लाला हरदयाल जी आर्य समाज से काफी प्रभावित थे। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने कैम्ब्रिज स्कूल में करके और दिल्ली से संस्कृत में स्नातक किया। इसके बाद पंजाब से इन्होंने एमए किया और इनको जो था टॉप उसमें रैंक में रहने के कारण 200 पाउंड की छात्रवृत्ति मिली। उसे लेकर ये विदेश में लंदन में 1905 में ऑक्सफोर्ड विद्यालय में पढ़ने चले गए। वहां भी इन्होंने पढ़ाई की और वे वहां जाकर के मास्टर अमीचंद की जो गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी उसके सदस्य बन गए। और इन दोनों लंदन में श्यामाजी कृष्ण वर्मा जी भी रहते थे। उन्होंने देशभक्ति के प्रचार के लिए इंडिया हाउस की स्थापना की थी, उसके ये सदस्य बन गए। सन 1907 में ये पढ़ाई करने के बाद आईसीएस की परीक्षा देना चाहते थे। इंडियन सिविल सर्विसेज बोला जाता था, उसकी परीक्षा देना चाहते थे। लेकिन जब वो देशभक्ति की इनको याद आई तो फिर उन्होंने कहा भाड़ में जाए आईसीएस, और उन्होंने ऑक्सफोर्ड विद्यालय भी छोड़ दिया और लंदन में जो देशभक्त समाज स्थापित करके असहयोग आंदोलन का प्रचार करने में लग गए। और जनता में वहां जो प्रवासी भारतीय रहते थे उनमें राष्ट्रीय भावना जागृत करने का काम करने लगे। और इनका विचार था कि ये राष्ट्रीय भावना जगाने के पश्चात पहले सरकार की कड़ी आलोचना की जाए, फिर युद्ध की तैयारी की जाए, तभी कोई ठोस परिणाम देश की आजादी के लिए मिल सकता है। कुछ दिनों लंदन में रहने के बाद फिर 1908 में वे वापस भारत लौट आए। 1908 में वहाँ यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन YMC जिसको बोलते हैं उसके मेंबर बने
वहाँ कुछ विवाद हुआ तो फिर उन्होंने अपनी एक यंग मैन इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। और भारत लौटने के बाद वे पहले पूना में बाल गंगाधर तिलक से मिले। उसके बाद फिर अचानक उन्होंने पटियाला पहुंचकर गौतम बुद्ध के समान संन्यास लेकर के उन्होंने लगातार 3 हफ्ते तक क्रांतिकारियों के जीवन का विवेचन किया, अध्ययन किया। उसके बाद लाहौर के अंग्रेजी दैनिक पंजाबी का संपादन करने लगे। आप जो है राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीयता कूट कूट के भरी हुई थी। और लाला हरदयाल जी के जो प्रवचन थे, जो देशभक्ति के जो इनके प्रोग्राम होते थे, उसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे विद्यार्थी कॉलेज छोड़ने लगे। सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ करके देशभक्ति के जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसकी तरफ आने लगे। तो ये देखकर अंग्रेज लोग इससे भयभीत हो गए और उन्हें गिरफ्तार करने की योजना बनाई गई। जब गिरफ्तार करने की योजना बनाई गई तो लाला लाजपत राय को पता लगा, उन्होंने इसे सलाह दी और वो वहां से पेरिस चले गए। पेरिस जाकर के उन्होंने जनेवा से निकलने वाली वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किया। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले जैसे मॉडरेटरों की इन्होंने आलोचना की, अपने लेखों में आलोचना करते थे और जो देशभक्ति के लिए काम करते थे उनके सम्मान में ये लिखते थे। लाला लाजपत राय ने पेरिस में अपना प्रचार केंद्र बनाना चाहा, लेकिन वहां पर रहने खाने का कोई इंतजाम न हो पाने के कारण वो वहां अपना कार्यक्रम नहीं कर सकते। इसलिए विवश होकर 1910 में पहले अल्जीरिया गए, बाद में वहां एक एकांतवास हेतु इन्होंने लामार्तनीक द्वीप में जाकर महात्मा बुद्ध के तरीके से वहां तपस्या करने लगे, वहां विपश्यना करने लगे और वहां पर अधिक दिनों तक नहीं रहे। उसके बाद भाई परमानंद जी के अनुरोध पर हिंदू संस्कृत के प्रचारार्थ अमेरिका में चले गए। अमेरिका में होनोलुलु पर एक गुफा में जाकर के ये आदि शंकराचार्य, कांट, कार्ल मार्क्स, बुद्ध, इन सब का इन्होंने अध्ययन किया अलग जाकर के। उसके बाद कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में हिंदू दर्शन पर इन्होंने कई व्याख्यान दिए। 1912 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत के ऑनरेरी प्रोफेसर नियुक्त किए गए। वहीं रहते हुए इन्होंने गदर पत्रिका निकालनी प्रारंभ की। पत्रिका ने जब अपना रंग दिखाना प्रारंभ कर दिया, जर्मन और इंग्लैंड में जब युद्ध शुरू हो गया, तो फिर लाला जी ने विदेश में रह रहे सिखों को अपने देश लौटने के लिए देशभक्ति की भावना को पैदा किया और उनके कारण बहुत सारे विदेशों में रहने वाले करीब 10,000 सिख भारत वापस लौटे। इनमें बहुत सौ को तो रास्ते में ही गोली के शिकार हो गए और बहुतों को भारत में आकर के जेल में जाना पड़ा। इस तरीके से उन्होंने बाहर रह करके काम किया और लाला हरदयाल जी उधर अमेरिका में और भाई परमानंद जी भारत में क्रांति की जो है क्रांति की दिशा को तेज कर रहे थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि भाई परमानंद को गिरफ्तार करके पहले फांसी की सजा सुनाई, बाद में काले पानी की सजा सुनाई। हरदयाल जी को जब ये पता लगा तो अचानक वहां से स्विट्जरलैंड चले गए और जर्मनी के साथ मिलकर भारत को स्वतंत्र करने के लिए वहां प्रयत्न करने लगे। महायुद्ध के उत्तर भाग में जब जर्मनी हारने लगा तो वहां से पश्चात स्वीडन चले गए और वहां उन्होंने वहां की भी भाषा सीखी। इस तरीके से लाला हरदयाल जी जहां भी जाते उन्होंने करीब 13 विदेशी भाषाओं का पूरी तरीके से अध्ययन किया। लाला हरदयाल जी को 1927 में भारत में लाने के प्रयास किए गए, लेकिन वो असफल हो गए। उन्होंने इंग्लैंड में रहने का मन बनाया और वहीं रहते हुए उन्होंने फिर डॉक्ट्रिन ऑफ बोधिसत्व नामक उन्होंने बुद्धिज्म पर एक अपना शोधपूर्ण एक रिसर्च बुक लिखी, जिस पर उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से उनको पीएचडी की उपाधि मिली। बाद में
लंदन में ही उन्होंने हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर किताबों को छापा। इन्होंने 12 रिलीजन एंड मॉडर्न लाइफ में मानवता पर विशेष ध्यान दिया। मानवता को अपना धर्म मानकर उन्होंने लंदन में आधुनिक संस्कृति संस्था की भी स्थापना की। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने 1938 में उन्हें भारत वापस लौटने की अनुमति दे दी, लेकिन अनुमति मिलते ही जब वो वापस आ रहे थे तो अचानक फिलाडेल्फिया अमेरिका में 4 मार्च 1938 को वो इस दुनिया से चले गए। वो जीवित भारत नहीं लौट सके। हालांकि उनकी अकस्मात जो मृत्यु हुई उसमें बहुत सारे देशमंजसों को असमंजस में डाला और ये अटकलें लगाई जाती रहीं कि ये तरह तरह की अफवाहें अटकलें चलती रहीं कि इनकी मृत्यु कैसे हुई, किसी ने जहर दिया या क्या हुआ, ये कुछ पता नहीं लगा। इस तरीके से लाला हरदयाल जी एक गंभीर आदर्शवादी थे, स्वतंत्र भारतीय स्वतंत्रता के समर्थक थे, ओजस्वी वक्ता थे और बहुत प्रसिद्ध लेखक थे। वे बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के बहुत ही प्रकांड विद्वान थे। उनकी स्मरण शक्ति बहुत ही तीव्र थी, शायद ही कोई उस समय उनके हिसाब से रहा हो। और वो बहुत सारे ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ उनको रटे हुए पड़े थे और उन्होंने अपने जीवन काल में स्वतंत्रता संग्राम के लिए काम करते हुए, देशभक्ति के काम करते हुए, लोगों को देशभक्ति की भावना के साथ जगाते हुए उन्होंने 14 पुस्तकें भी लिखी जो कि समाज के ऊपर, धर्म के ऊपर और मानवता के ऊपर इस तरीके से करते हुए लाला हरदयाल जी इतिहास के पन्नों में दफन हो गए। चूंकि कायस्थ परिवार में पैदा हुए थे, कायस्थ भी शूद्र वर्ण में माने जाते हैं, तो इस कारण शायद इनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं ज्यादा हमें नजर नहीं आया, क्योंकि इतिहास को लिखने वाले हमेशा पक्षपाती रहे, दुर्भावपूर्ण रहे। मैं धन्यवाद करता हूं विकिपीडिया का और गूगल सर्च का, जिन्होंने इतिहास के पन्नों में लाला हरदयाल जी को जगह दी है। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का, जो ऐसे गुमनाम महापुरुषों का, स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास जन जन तक पहुंचाने के लिए ये सीरीज शुरू की है। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज के दर्शकों का जो इस सीरीज को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। एसएम न्यूज जो ये काम कर रहा है वो मिशन पे बैक टू सोसाइटी के आधार पर काम कर रहा है। कोई हमारी जो टीम है, हम कोई पैसा कमाने के उद्देश्य से काम नहीं कर रहे, पे बैक टू सोसाइटी के आधार पर काम कर रहे हैं। इसलिए सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप भी पे बैक टू सोसाइटी का काम करें, क्योंकि हमें आज जो पद, पैसा, प्रतिष्ठा मिला है वो सब हमारे बहुत सारे महापुरुषों के, हमारे क्रांतिकारियों के, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण हमें मिला है। तो हमारी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि समाज को हम टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजरी वापस करें। आप अपना कीमती समय समाज में जाकर के लोगों को समझाने के लिए अपनी बुद्धि लगा सकते हैं कि देश में क्या हो रहा है, देश किधर जा रहा है, हमें क्या करना चाहिए। राजनीतिक महत्व को समझा सकते हैं, सामाजिक महत्व को समझा सकते हैं और जो जरूरतमंद है उसकी मदद करनी चाहिए। किसी पढ़ाई के लिए स्टूडेंट की मदद करनी चाहिए या जिसकी भी जरूरत है। अगर आप एसएम न्यूज की मदद करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबा करके आप इसके पेड मेंबर बन सकते हैं, जिसके बदले में आपको बहुत सारी सामग्री, पोस्टर्स, डिजाइन दिए जाएंगे और जो कैडर की जो जानकारी एसएम न्यूज के पास होती हैं वो आपको अलग से दी जाएगी। सभी को मेरा आभार, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।